अभी हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है वो INF का फर्मवेयर डाला हुआ है। तो हम लोग INF का फर्मवेयर डाला है, तो इसलिए हम लोग इसमें INF से ही इसको प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये INF का सॉफ्टवेयर सेम बेटाफ्लाइट जैसा ही होता है, सिंपली हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कनेक्ट करने से क्या होगा कि हम लोग फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा ड्रोन का जो मूवमेंट है हमें यहाँ पे शो करेगा। जैसे मान लीजिए पूरा कनेक्ट नहीं हो रहा, मूवमेंट आना चाहिए था। अंदर में है और यहाँ पे हमें अपने ड्रोन का मूवमेंट शो करेगा। ये वायर थोड़ा सा लूज होने की वजह से ये बार बार अनप्लग हो रहा है। तो ये हो गया जो फर्स्ट पेज होता है, सेटअप पेज होता है। इसमें हम लोग अपने ड्रोन को कैलिब्रेट करते हैं, एक्सेल कैलिब्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपके ड्रोन का बैटरी स्टेटस जो भी है, जिसे हम लोग यहाँ पे बैटरी प्लगिंग करेंगे, तो ऊपर में हमें बैटरी स्टेटस बताएगा। और यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि GPS जो है ये आवाज कर रहा है, क्योंकि रूम के अंदर सैटेलाइट कनेक्शन नहीं है, जिस वजह से ये आवाज कर रहा है। तो फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं पोर्ट्स पे जाके यहाँ पे जो है ऑलरेडी मैंने प्रोग्रामिंग कर रखा है, इसलिए ये जो है आवाज कर रहा है। यहाँ पे स्टेप्स आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहला जो हो गया वो सेटअप पेज हो गया, जहाँ पे आपको आपके ड्रोन का मूवमेंट वगैरह शो करेगा। यहाँ पे पिच रोल वगैरह दिखाई देगा और बेसिकली राइट साइड में जो पैरामीटर्स है वो सभी सही होने पड़ेंगे, तभी आपका ड्रोन जो है आर्म होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप जो होता है कैलिब्रेशन होता है। ड्रोन में कैलिब्रेट करने के लिए 6 स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है पहला कि मैं अगर यहाँ पे रीसेट कर दूं तो ड्रोन जो है बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे पहला कैलिब्रेशन होगा। उसके बाद ड्रोन को बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और कैलिब्रेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्रोन को उल्टा करेंगे, ये दूसरा कैलिब्रेशन होता है। इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद तीसरा वाला होता है, तो टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। पहला हो गया ड्रोन को बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, एक्सेल कैलिब्रेशन करेंगे। दूसरा होगा ड्रोन को उल्टा करके ड्रोन को राइट साइड करके एक्सेल कैलिब्रेशन करेंगे। उसके बाद इसको लेफ्ट साइड करके एक्सेल कैलिब्रेशन करेंगे। उसके बाद नोज डाउन करके एक्सेल कैलिब्रेशन करेंगे और उसके बाद नोज अप करके एक्सेल कैलिब्रेशन करेंगे। फ्लाइट कंट्रोलर को इसका स्टेबिलिटी पता होगा, मतलब जायरो का जो कैलिब्रेशन है वो इसको पता होगा और ड्रोन जब टेक ऑफ होगा वो बिल्कुल लेवल में टेक ऑफ होगा। स्टेप्स आपको कैलिब्रेशन में करने पड़ते हैं। ये 6 स्टेप्स आपको देखिए इसमें डायग्राम में भी दिया हुआ है। ये हो गया ड्रोन बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे, ये ड्रोन को, और ये हो गया नोज डाउन। ठीक है, तो ये कैलिब्रेशन। कंपास कैलिब्रेशन में क्या करना है कि सिंपली कंपास में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो 30 सेकंड्स हम लोग को मिलते हैं कैलिब्रेशन करने के लिए। तो ड्रोन को हम लोग 30 सेकंड 360 डिग्री में घुमाएंगे। एक 1 एक्सिस, एक सेकेंड एक्सिस, एक थर्ड एक्सिस, पूरा 360 में। और आपके पास 30 सेकंड्स होंगे, ड्रोन को आप कहीं पे भी घुमा सकते हैं। ये जो कंपास कैलिब्रेशन है, अगर ये आपका गलत होगा तो आपका ड्रोन जो है पोजीशन होल्ड नहीं लेगा और रिटर्न टू होम में भी दिक्कत देगा। ठीक है, ये कंपास कैलिब्रेशन करने के बाद ड्रोन जो है अपना नॉर्थ, उसको पता होगा कि मेरा नॉर्थ किस तरफ है, ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है और साउथ किस तरफ है। तो कंपास कैलिब्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टेप होता है प्रोग्रामिंग का। वो होता है डायरेक्शन होता है, उसको सही करना। तो मोटर के डायरेक्शन के हिसाब से देखिए यहाँ पे एक एरो बना हुआ है और इसमें ये बता रहा है कि 1 जो है आपका क्लॉकवाइज होना चाहिए, 2 जो है काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए, 3 जो है काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए और 4 जो है क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ है।
और जो है ये सी उल्टा लगाने की वजह से मेरा 1 2 3 4 इस तरफ दिखा रहा है। तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फंडामेंटल है कि 1 जो है हमारा क्या होना चाहिए क्लॉकवाइज, 2 काउंटर क्लॉकवाइज, 3 काउंटर क्लॉकवाइज और 4 जो है क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, हम लोग जाएंगे आउटपुट्स में और मोटर को चेक करने का तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे बैटरी प्लग इन करेंगे। हमारे मोटर में प्रोपेलर लगा ना हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि इंजरी हो सकता है। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड दैट, इस पे क्लिक करेंगे और एक एक करके हम लोग मोटर को चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये मोटर उठाया तो हमारा एक मोटर घूम रहा है। ठीक है, एक मोटर घूम रहा है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा वाला चेक करेंगे, ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए। उसके बाद तीसरा वाला, ये यहाँ पे हम लोग तीसरा वाला चेक करेंगे कि ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो हमें ये पता है, इसको दबाएंगे तो चारों मोटर ऐसा घूमेंगे। बस ये आपको ध्यान देना, 1 जो है क्लॉकवाइज, 2 जो है काउंटर क्लॉकवाइज। में बेसिकली हमने फ्लाइट कंट्रोलर में क्या क्या चीजें लगाया है उसको हमको बताना पड़ता है। तो जैसे कि मान लीजिए रिसीवर हमने लगाया है 2 नंबर पे, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये अनेबल्ड है, क्लिक किया और ये अनेबल हो गया। ठीक है, ये 2 नंबर अनेबल हो गया, ये ऑफ है, ये ऑन हो गया। ये UART 1 2 3 4 5 6 एक तरह का मतलब बॉक्स समझिए या जो भी समझिए कि हमने रिसीवर को 2 नंबर पे लगाया है, इसको हमने ऑन कर दिया। तो इसको ऑन करते ही फ्लाइट कंट्रोलर समझ जाएगा कि मेरे 2 नंबर पे रिसीवर लगा है। उसी के बाद 6 नंबर पे हमने जीपीएस लगाया है, तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे, सेंसर्स में जाके जीपीएस को अनेबल करेंगे। ये हो गया जीपीएस का, तो यहाँ जीपीएस हम लोग क्लिक करेंगे तो फ्लाइट कंट्रोलर को ये पता चल जाएगा कि 6 नंबर पे हमारा जीपीएस लगा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लगाया है, वीडियो ट्रांसमीटर। वीडियो ट्रांसमीटर जो है एनालॉग है, इसको हमने 1 पे लगाया है। तो हम लोग जाएंगे UART 1 और पेरिफेरल में जाके VTX को हम लोग अनेबल करेंगे। अनेबल में करने के लिए हम लोग VTX का प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हैं। प्रोटोकॉल बोला जाता है जो बात करने का तरीका होता है, कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे हम लोग IRC ड्रम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव एंड रिबूट कर देंगे। ठीक है, ऐसे क्लिक करने का सेव एंड रिबूट कर देंगे। ठीक, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन का पेज आ गया। कॉन्फ़िगरेशन के पेज में यहाँ पे आपको सेंसर्स के बारे में बताया जा रहा है, फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में, और यहाँ पे आपको जीपीएस को ऑन कर देना है ताकि जीपीएस सही से वर्क करे। और यहाँ पे आपको है बैटरी के बारे में डिटेल्स देना है कि आप कौन सा बैटरी यूज कर रहे हैं। अगर आप 6S यूज कर रहा है तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा 6S का। अगर आप 4S बैटरी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चीजें पुट करना पड़ेगा। ये वैल्यूज हमें क्यों पुट करना पड़ेगा, ताकि ड्रोन को ये पता चल सके कि आपका बैटरी कब लो हो रहा है। जब आप फ्लाई करेंगे ना, तब आपका ड्रोन का जो वोल्टेज लो हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, इसी सिस्टम में जाके जब आप ये वैल्यूज डाल देंगे तो ये उसे डिटेक्ट करते रहेगा कि आपका वोल्टेज लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। बेसिकली जब भी ये 6S बैटरी है तो फुल चार्ज होने पर 25 होगा और जैसे ही लो होगा 18 वोल्ट होगा तो ये बजना शुरू हो जाएगा, बजर बजेगा इसका, तो ये बताएगा कि मेरा बैटरी लो हो रहा है। ठीक है, और गॉगल्स में भी आपको दिखाएगा कि लो बैटरी, इससे आपको पता चलेगा कि लो हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक VTX का भी टेबल है, इसमें आप अपने VTX के पावर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप दूर फ्लाई करना चाहते हैं तो 1 वाट का पावर इसमें सेट कर सकते हैं। अगर आप एक ग्राउंड में फ्लाई करना चाहते हैं तो 200 मिलीवाट का पावर सेट कर सकते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद सेव एंड रिबूट करेंगे। उसके बाद आ जाता है फेल सेफ। फेल सेफ में क्या है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको, फेल सेफ में एक होता है ड्रॉप का ऑप्शन, एक होता है लैंड का ऑप्शन, एक होता है आरटीएच का मतलब होता है रिटर्न टू होम। जैसे ही आप रिमोट से अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं और अचानक सिग्नल कट हो गया तो ये 3 ऑप्शन में से वो इंप्लीमेंट हो जाएगा।
तो आप जो सेट रखेंगे उस हिसाब से ड्रोन काम करेगा। अगर आपने ड्रॉप रख दिया तो ड्रोन वहीं गिर जाएगा, लैंड है तो जहां ड्रोन फ्लाई हो रहा है वहीं लैंड हो जाएगा। और आरटीएच सबसे बेस्ट होता है कि ड्रोन आपका कट हुआ सीधा जहां से टेक ऑफ हुआ वहीं आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हैं, आरटीएच सिलेक्ट करेंगे। आरटीएच जो है सेव एंड रिबूट पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जब भी हम लोग ड्रोन फ्लाई करेंगे आरसी को, जैसे मान लीजिए आपका आरसी का चार्ज खत्म हो गया, ड्रोन ऑफ हो गया, तो ये क्या होगा, रिटर्न टू होम हो जाएगा। जैसे कि आपने डीजीआई ड्रोन्स में देखा होगा कि जैसे ही आरसी बंद होता है वो रिटर्न टू होम हो जाता है, वो चीज इसमें भी है। वो किस लिए हो पा रहा है, जीपीएस की वजह से। ठीक है, उसके बाद ट्यूनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, एडवांस में कुछ नहीं करना है। रिसीवर टैब में ये एक रिसीवर टैब है जहां पे हमें अपने आरसी का मूवमेंट शो करता है। तो उसके लिए पहले हमें आरसी और रिसीवर को बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको बाइंड करता हूं। हर रिसीवर और आरसी का बाइंड करने का प्रोसेस अलग अलग होता है। तो इसमें क्या है, इसका बाइंड करने का प्रोसेस ऐसा है कि अभी मैं प्लगइन आउट करता हूं। ELRS रिसीवर को बाइंड करने का तरीका ये है कि 3 बार इसको बैटरी प्लग इन करना पड़ता है। 1 2 3, 3 बार बैटरी प्लग इन करने के बाद जो रिसीवर होता है वो बाइंडिंग मोड में चला जाता है। हमें अपने रिसीवर को बाइंडिंग मोड में डालना पड़ता है। तो हम लोग जाएंगे सिस्टम में, एक्सप्रेस LRS, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे बाइंड। तो बाइंडिंग का मतलब होता है दोनों का आपस में कनेक्शन होना। जब तक ये कनेक्शन नहीं होगा आप ड्रोन को आर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाइंड पे क्लिक कर रहा हूं। तो अभी ये बाइंड हो गया। बाइंड होने से जो रिसीवर का जो लाइट होता है वो सॉलिड रेड हो जाता है और हमारे आरसी में जो है यहाँ पे सिग्नल आ जाता है। जैसे मोबाइल का नेटवर्क का सिग्नल होता है वैसे यहाँ पे सिग्नल आ गया। इसका मतलब हमारा आरसी और रिसीवर अब बाइंड हो चुका है। ठीक है, तो अभी अगर मैं अपने लैपटॉप में देखूं, इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे आरसी का मूवमेंट यहाँ पे शो करेगा। जैसे ही मैं देखिए स्टिक मूवमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको आरसी का मूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, आरसी का मूवमेंट दिखाई देगा। जो भी मैं चैनल अप एंड डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मूवमेंट शो कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों आपस में बाइंड हो चुका है। ठीक, उसके बाद जो पेज आता है वो है मोड्स का। मोड्स में हम लोग सेट कर सकते हैं कि इस बटन को दबाने से हमारा ड्रोन आर्म हो जाएगा, इस बटन को दबाने से हमारा ड्रोन डिसआर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्टीट्यूड होल्ड मोड, ड्रोन उड़ रहा है और ये एल्टीट्यूड होल्ड मोड। उसके बाद इस बटन को दबाएंगे तो पोजीशन होल्ड हो जाएगा, ड्रोन हवा में ही हवर करेगा। इन तीनों में है एंगल मोड है और लास्ट वाला जो है वो आरटीएच के लिए है, रिटर्न टू होम है। आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं और अगर आपने ये बटन दबा दिया तो आपका ड्रोन रिटर्न टू होम हो जाएगा। तो ये 4 मोड्स होते हैं बेसिकली इसको करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको जीपीएस में सब चीज ऑन रखना है तो आपका जीपीएस सैटेलाइट कनेक्शन पकड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ओएसडी, लास्टली जो आपको करना है कि गॉगल्स में जो गॉगल्स पहनते हैं उसमें कुछ रीडिंग्स आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि आप गॉगल्स पहन के उड़ाएंगे 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर जब ड्रोन उड़ जाएगा या 500 मीटर पे चला जाएगा तब आपको ड्रोन दिखेगा नहीं। तो ये गॉगल्स का होता है कि गॉगल्स में आप क्या क्या रीडिंग चाहते हैं। जैसे कि लो बैटरी यहाँ मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है। पहला हो गया आरएसएसआई सिग्नल, आरसी और रिसीवर का सिग्नल कम है या ज्यादा है, बैटरी का वोल्टेज कम है या ज्यादा है, उसके बाद हमारा ड्रोन किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे फ्लाई हो रहा है, फ्लाई मोड कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे और क्या सेट कर सकते हैं, एल्टीट्यूड, हमारा ड्रोन किस एल्टीट्यूड पे फ्लाई हो रहा है, वो सारी चीजें हमें गॉगल्स पे दिखाई देगा। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया।
चाहते हैं, लाइट लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और बाकी सेंसर्स वगैरह एडिशनल कोई सेंसर लगाना चाहते हैं, फिलहाल के लिए तो मैं तो कोई सेंसर लगा नहीं रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में आपका इतना ही रहता है।